सौविशिध्ये ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुतकेविलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूढ़म। समय सार पर मांगलिक ग्रंथ चल रहा है। आचार्य कुंद भगवान द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा की आध्यात्मिक शैली है। सर्वविशुद्ध अधिकार में हम जो है गाथाएं समझ रहे थे और गाथाएं 332 से लेकर के 344 तक जो ये गाथाएं हैं पढ़ रहे थे। जो गाथा है 342, 43, 44, इसके पहले आप लगा लीजिए 341 आदि। तो इन सब गाथाओं में कहा है यदि तू आत्मा को आत्मा का कर्ता मानता है तो तेरा ऐसा मानना मिथ्या बताया है। लिखा है ना गाथा नंबर 41 में, ऐसो मिच्छ सहावो तुम हम एवं मुड़ंतस्य अपा अपाणम अपणो कुणदी। आत्मा आत्मा को करता है तो ऐसा जो तेरा भाव है वो मिथ्या है। अब इसके लिए इन्होंने 3-4 तर्क दिए हैं। 3-4 तर्कों के माध्यम से बात कही है कि आत्मा आत्मा का कर्ता नहीं हो सकता। ठीक है, पर पदार्थ का कर्ता तो है ही नहीं है। पर को क्रिएट तो कर ही नहीं सकता, पर को उत्पन्न तो कर ही नहीं सकता, पर का नाश तो कर ही नहीं सकता आत्मा। लेकिन अपने को भी उत्पन्न नहीं कर सकता और अपना भी नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के मत में ये है कि मैंने अनंत आत्माएं पैदा की और फिर उनमें से कितनी आत्माओं को अपने में समाविष्ट कर लेते हैं और फिर वो समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि परमात्मा बोर हो रहे थे तो उन्होंने अपने परम ब्रह्म से बहुत सारी आत्माएं निकाली और संसार में छोड़ दी। ये सब काल्पनिक बातें हैं भाई। जब संसार में तुमने छोड़ी तो तुमने किसको सुख दिया, किसको दुख दिया, ये बताओ। तुमने उन्हें अपने कर्म करने छोड़ दिए। वो कर्म कैसे करेंगे अपने? जब तुम्हारा ही अंश है तो अपना कर्म कैसे करेंगे? तुम जो करोगे वो करेंगे, अथवा वो करेंगे, वो तुमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे अलग नहीं है। और फिर कहा कि जिसने परमात्मा से खूब प्रार्थना की, मुझे अपने दर पे बुला लो, अपने दर्शन दे दो, और खूब भक्ति की, तो बोले उसमें से उन आत्माओं को अपने पास बुला लिया। अब तुम मेरे में आ जाओ, मुझ में प्रसन्न हो जाओ। मुझे प्रसन्न किया तुमने, अब मुझ में आ जाओ। ये जो बातें हैं बिना सिर पैर की, बिना लॉजिक, बिना तर्क, बिना रीजन की, ये पचती नहीं है। तू परमात्मा है तो बोर क्यों हो रहा था, पहले ये बता। परमात्मा तो अनंत आनंद में रहने वाली चीज है, क्योंकि उसने वो पाया है जो जगत में कोई पा नहीं सकता है।
और उस पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, तो बोरियत कहाँ से आ गई? बोले मैं अकेला था। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि जब तुम नहीं थे तो संसार में कौन था? नहीं, मैं अनादि से अकेला हूं। तो अनादि से अकेला है तो अनंत काल तक अकेले रहने में क्या दिक्कत है फिर? आप लोग भी 15-20 साल अकेले रह लो, फिर बाद में कहो कि भाई तुम किसी के साथ रह लो, तो क्या बोलते? भाई अब नहीं रह सकते, अब तो अकेले का ही आनंद है, अब तो हम किसी के साथ रह नहीं सकते, किसी साथ बैठ नहीं सकते। अब तो परमात्मा होकर के बोर हो गया, अनादि से अकेला है, तो आगे अनंत काल भी अकेला रह सकता था। और अनादि से तू ही अकेला क्यों था, और कोई अकेला क्यों नहीं था? तुझे किसने चुना? नहीं, मैं एक ब्रह्मास्मि था, मैं ही एक ब्रह्म परमात्मा था, कोई संसार में नहीं था। ठीक है, चलो मान लिया तुम थे, तो तुम बोर क्यों हो गए? तुम दुखी क्यों हो गए? तुम परेशान क्यों हो गए अकेले? क्या चाहिए था तुमको? क्या तुमको मनोरंजन चाहिए था? लोग तुम्हारे चरणों में आकर के बिलखें, रोएं, पीटें, माथा रगड़ें, भक्ति करें, मनाएं, अपने हाथ पैर में कष्ट दें, पीड़ा दें, तपस्या करें, उपवास करें, तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हारे लिए मनाने की तुम्हारी पूजा करें, द्रव्य चढ़ाएं, ये करें वो करें, तुम इसमें खुश होते फिर? तो तुमने तो फिर अपना मनोरंजन का साधन बनाया कि जितने लोग दुखी होंगे उतने तुम सुखी होगे। क्या हो गया? जितने लोग दुखी होंगे संसार में उतने तुम सुखी होगे। क्यों? क्योंकि उतने लोग तुम्हारे चरणों में आएंगे और प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी सुन लो, हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, इससे दुखी उससे दुखी। और तुम बोलोगे बेटा ठीक है, पड़े रहो ऐसे ही, खूब भक्ति करो, मेरे में खो जाओ, मेरे में बिल्कुल डूब जाओ। और जब मैं देखूंगा तुम्हारी निष्काम निश्चल भक्ति, मेरे में डूब गए, तो मुझसे कुछ मांगने नहीं आए, मेरे गुणों में खो गए, तो बस मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा और अपने में समा लूंगा। कमाल की बात है, पहले तो बाहर निकालते हो, फिर अंदर ले जाते हो, अब फिर जिसको अंदर ले गए हो फिर उसको बाहर करोगे, फिर उसको संसार में पहुंचाओगे, बेटा बहुत सुख भोग लिया यहाँ, अब फिर जा। और फिर जाकर के फिर संसार में रोना धोना पीटना चालू कर, क्रोध मान माया लोभ कषाय कर, पाप पुण्य कर, और फिर मुझे मना। तो ये तो तुमने खेल बना लिया, खेल बना लिया, जीव का, आत्माओं का खेल बना लिया। ये तुम्हारी बात बिल्कुल मिथ्या है, लॉजिक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अनादि से अनंत आत्माएं हैं, अनंत अनंत आत्माएं अनादि से हैं, क्योंकि हमें दिखती हैं। क्यों? भारत में कितने मच्छर होंगे? गर्मी आए तो भारत में कितने मच्छर होंगे? तुम जहां बैठ जाते हो, बाहर बैठ जाते हो, वहीं कितने हजारों लाखों मच्छर भिनभिनाने लग जाते हैं। अब गिनो संसार में कितने मच्छर हैं, कितनी चींटियां हैं, कितने मकोड़े हैं। एक फल गिर जाता है तो हजारों लाखों चींटियां वहां इकट्ठी हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, लाल हो काली हो। कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पीपल का फल गिरता है, एक एक फल से इतने आसपास इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और सोचो संसार में कितने पीपल, कितने फल और कितने जीव, पेड़ पौधों में कितने जीव, फलों में कितने जीव, कितनी चीज़ों में कितने जीव, अपने पेट में कितने जीव, अपने बॉडी में कितने कीटाणु, तो कितने जीव है भैया, अनंत अनंत जीव है। ये तो कन्फर्म हो गया अनंत अनंत जीव है, ये तो झुटलाया नहीं जा सकता है ना, दिख रहा है ना।
और मैं तुमसे पूछता हूँ जितने तुमको जीव संसार में देख रहे हैं इनका मोक्ष हो जाएगा, तो तुम ही बोलोगे इतने मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता है। इतने कल्याण कैसे होगा जब तक वो अपनी आत्मा को न पहचाने, शुद्ध अवस्था को न पहचाने, प्योरिटी को अनुभव न करे, राइट नॉलेज और राइट जो कंडक्ट को प्राप्त न हो और राइट मेडिटेशन को प्रकट न करे, तब तक वो कैसे अपने को शुद्ध बना पाएगा। तो ये तो बात समझ में आती, अनादि से अनंत अनंत जीव हैं और वे एक पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकते हैं, अपनी आत्मा का शुद्धता को प्रकट कर सकते हैं। तो यही बात तर्क से सिद्ध होती है। लेकिन शुद्ध होकर के फिर अशुद्ध होने आएंगे, ऐसा समझ में नहीं आता। और अशुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से अशुद्ध, ये समझ में नहीं आता। और मेरी आत्मा को किसी ने बनाया है, ये भी तर्क से संगत नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि तेरे मत में यदि ऐसा है कि आत्मा को आत्मा करता है तो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? तुमने दिया है गाथा, अप्पा निच्चो असंख्येज पदेशो, क्योंकि आत्मा नित्य है और असंख्यात प्रदेशी है। नित्य है, सदा रहेगा। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगा, शाश्वत है। और ये आज का साइंस कह रहा है। आत्मा तो बहुत बड़ी बात है। जो एक परमाणु साइंस को दिख रहा है ना, साइंस कह रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो एक परमाणु बना सके, और ना ही कोई ऐसा आदमी पैदा होगा जो इस परमाणु को संसार से मिटा सके। कोई भी संसार में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां से परमाणु क्रिएट किया जा सकता हो, जनरेट किया जा सकता हो और उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता हो। उसी परमाणु की अपनी अवस्थाएं चेंज होती रहें, यह तो संभव है। तुम युवा से वृद्ध बन जाओ, यह तो संभव है। चेंजिंग हो सकती है, पर जो अनचेंजेबल है वो अनचेंजेबल ही रहेगा। उस अनचेंजेबल में ही अवस्थाएं चेंजेबल हैं, वो चेंज होती रहेंगी। लेकिन तुम अनादि से युवा हो, अनंत काल तक युवा रहोगे, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन तुम अनादि से चेतना हो, अनंत काल चेतना हो, ऐसे रह सकते हो। ये अनादि से जड़ है और अनंत काल भी जड़ रहेगा, ये रह सकता है। ये साइंटिफिक है। फिर ये मूर्खों ने मूर्खों को ज्ञान दिया, देख बेटा तुझे मैंने पैदा किया है, मेरी शरण में रहना, नहीं तो हम तेरा विनाश कर देंगे। मेरी शरण में रहो। और हम यहाँ तो अलग ही कह रहे, चत्तारी शरणम पवज्जामि। हम तो आपकी शरण में को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम आप जैसा बन सकते हैं। आपने जो पाया वो हमें नहीं चाहिए। आपसे को देखकर हम अपनी शक्ति प्रकट करेंगे कि वो चीज हम भी पा सकें। वो ज्ञान, वो आचरण हम भी अपने में ला सकें। इसलिए हम आप तक आते हैं, आपको स्मरण करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। पर आपको किसी प्रकार से खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए और अपनी
याचना वृत्ति कि मुझे जीने का वरदान दे दो, जीवन का वरदान दे दो, मुझे सुख के वरदान दे दो, मैं इसके लिए कदापि तुम्हारे पास नहीं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है कि तुम किसी को जीवन दे सको, तुम किसी को मरण दे सको। कमाल की बात है। तुम मेरी आत्मा का अस्तित्व नष्ट कर दो, ऐसी तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, और तुम मेरी आत्मा नहीं बना दो, ऐसा तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। तो आत्मा नित्य है, नित्य है, सदा शाश्वत है, इटर्नल है, शाश्वत है। दूसरी बात कही असंख्येज प्रदेशो, और असंख्यात प्रदेशी है। और देशिदो दो भाई बताया गया, असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। सो तत्ते हीनो अहियो या नवी कादुम जे सकदी, और उसे कभी हीन और अधिक नहीं किया जा सकता, शक नहीं है। आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, उन असंख्यात प्रदेशों को कभी कम नहीं किया जा सकता और कभी अधिक नहीं किया जा सकता। आत्मा चाहे चींटी के रूप में हो, चाहे हाथी के रूप में हो, चाहे डायनासोर के रूप में हो, चाहे महामत्स्य के रूप में हो, या चाहे आत्मा पूरे लोक में व्याप्त हो जाए, ऐसी हो, हर स्थिति में उसके असंख्यात प्रदेश ही है। आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता है, आत्मा का संकोच विस्तार होता है। आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो आत्मा छोटी बड़ी हो तो प्रदेश छोटे बड़े नहीं होते, क्योंकि प्रदेश तो वही है जो एक परमाणु का स्थान घेरते हो, उतना एक प्रदेश है। ऐसे असंख्यात प्रदेश आत्मा से एक भी कम नहीं हो सकता किसी का, और एक भी किसी का अधिक नहीं हो सकता। तो बताओ फिर तुम कैसे किसी के द्रव्य के कर्ता हो, या आत्मा स्वयं अपनी आत्मा के द्रव्य का कर्ता कैसे है? जब आत्मा अपने में हीनाधिकता नहीं कर सकती है, तो वह अपने ही आत्मा का द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? हाँ, आत्मा अपने ही पर्यायों का कर्ता है, द्रव्य में होने वाले परिणमन का करता है, द्रव्य का करता नहीं है, द्रव्य के परिणमन का करता है। स्वयं आत्मा बनाने वाला नहीं है, पर आत्मा में होने वाली हर हलचलों का करता है, हर परिणति का करता है। जैसे मैं अज्ञान रूप परिणमन करूं तो मैं अज्ञान का करता हूं, ज्ञान रूप परिणमन करूं तो मैं ज्ञान का करता हूं, ये तो हूं। लेकिन जो मैं ज्ञायक हूं, जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, ऐसा में जो मेरा चेतना है, चैतन्य है, मैं उस चैतन्य का करता नहीं हूं। जान रहा हूं इसका करता हूं, देख रहा हूं इसका करता हूं, लेकिन जो जानने देखने की जो शक्ति है, उस शक्ति का मैं करता नहीं हूं। वो अनादि अनंत है, वो मुझ में अखंड है, वो मुझ में अभेद है। तो आत्मा लिखा है, यह जाड़गोदु भावो, अथवा ज्ञायक भाव तो नान सहावेण ज्ञान स्वभाव में अच्छदिति मदम अच्छदेति मदम स्थित रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो तमह तो इससे
स्वयं अपनो आत्मा स्वयं अप्पा अपयम तो अपने आत्मा को नवीकरण नहीं करता है। आत्मा का जो ज्ञायकपना है, जाननापना है, जाननहार जो है, जैसे ये माइक जानता नहीं है, ये जाननहार नहीं है, ये अजान है, लेकिन मेरी आत्मा जानती है, इसलिए मैं जाननहार हूँ, जानने वाला हूँ। तो यही तो प्रश्न किया जा रहा है कि उस जाननहार आत्मा को किसने बनाया? धीरज, तुम्हारी आत्मा को किसने बनाया? तुम्हारी आत्मा को किसने बनाया? ऐसे हाथ करने से थोड़ी पता चलेगा कि हमें क्या पता किसने बनाया। यदि कोई तुम्हारी आत्मा को बनाने वाला है तो फिर कोई तुम्हारी आत्मा को नष्ट करने वाला भी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज बन सकती है वो नष्ट भी हो सकती है, क्षय भी हो सकती है। तो कहा किसी परम ब्रह्मा ने बनाया आत्मा, तो फिर वही ब्रह्मा तुम्हारी आत्मा को मिटा भी देगा। तो जब बनाने मिटाने वाला है, फिर तुम करने वाले क्या हो ये बताओ। और फिर वो बनाता क्यों है जब मिटाना ही होता है? वो बोलता आगे चल, फिर बोलता पीछे चल, बोलता दाएं मुड़, फिर बोलता बाएं मुड़। जब आगे पीछे ही आना था तो आगे क्यों चले? दाएं मुड़ और फिर बाएं मुड़, वही की वहीं फिर खड़ा कर दिया, तो फायदा क्या हुआ? ऐसे ही आत्मा को तूने बोला मैंने बनाया, संसार में भेजा सुख दुख के लिए, फिर खूब प्रार्थना की तूने मुझसे, मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो, मैं आपकी शरण में हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और फिर मैंने अपने पास बुला लिया, अपनी आत्मा में समा लिया, फिर बाद में कहा भाई निकल, फिर जा तू। ये तो गुड्डा गुड्डी को खेल चल रहा है। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी है, कोई किसी की आत्मा को बना नहीं सकता, कोई किसी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। किसी के कारण से आत्मा नहीं है, वो अकारण है। किसी हेतु से आत्मा नहीं है, वो अहेतु है। और आत्मा का आदि नहीं है, वो अनादि है। और आत्मा का अंत नहीं है, वो अनंत है। और आत्मा खंड खंड नहीं है, वो अखंड है। और आत्मा के भेद नहीं है, वो अभेद है। आत्मा में छेद नहीं है, वो अछेद है। आत्मा में द्वंद नहीं है, वो अद्वंद है। क्योंकि आत्मा चैतन्य है, जानने वाला है, आज भी जानता है, कल भी जानेगा और कल भी जान रहा था। इसका जानना बंद नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाए तो ये माइक भी आज जड़ है, चेतन हो जाएगा। आज परमाणु जड़ है, कल वो चेतन हो जाए, और मैं चेतन हूं, कल वो जड़ हो जाऊं। तो ये तो साइंस भी प्रूफ कर देगा कि संसार में कोई भी नई चीज क्रिएट नहीं की जा सकती है, और ना ही कोई चीज डिस्ट्रॉय की जा सकती है। उसकी हालतें चेंज हो सकती हैं, उसकी अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं। आज तुम बालक थे, युवक हो गए, अवस्था चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। शरीर के परमाणुओं की अवस्थाएं चेंज हो गई। तुम्हारी बाल जो सोच थी, अब तुम्हारी युवा सोच है, तुम्हारी सोच चेंज हो गई। लेकिन सोचने की जो शक्ति है, वो शक्ति का नाश नहीं हुआ। शक्ति तो शक्ति, वो तो बालक में भी थी। और जानने की जो शक्ति है, वो शक्ति थी, है और रहेगी। जो बालक से युवक हुए, तुम्हारा जो शरीर है, वो परमाणु बालक में भी जड़ थे और युवा में भी जड़ है। वृद्ध हो जाओगे तो भी जड़ है, और आत्मा निकल जाएगी तो भी जड़ है। एक मिट्टी का ही नया रूपांतर रूप है तुम्हारा ये। जल के क्या होता है? खाक होता है ना। लकड़ी भी जल के खाक होती है, तुम भी जल के खाक होते हो। और खाक फिर क्या बन जाती है?
राख जो है, राख क्या बन जाती है फिर? वो मिट्टी। पड़ी रहने दो मिट्टी को, चेंज होते 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 वो भी क्या हो जाएगी? मिट्टी बन जाएगी। तो हमारा वो द्रव्य भी तो वही है ना, अलग से थोड़ी है। माँ के गर्भ में ऐसे परमाणु इकट्ठे किए और वो पिंड बनता गया और वो शरीर बन गया। माँ ने वनस्पति खाई, वनस्पति पदार्थ खाए, उन पदार्थों से जो द्रव्य निकला उससे परमाणु, और उस परमाणु से शरीर बनता गया, और वो शरीर फिर छूट गया। जहाँ से आया था वहीं विनाश को प्राप्त हो गया। फिर वो नया रूप ले लिया। अपन ने भोजन किया, मल बन गया, मल मिट्टी में गया, वो मिट्टी बन गया। ये तो प्रैक्टिकल है ना, ये तो हमारे सामने दिख रहा है, इसे कौन झुटला सकता है? मिट्टी फिर पेड़ पौधों में गया तो वो औषधि बन गई, फल फ्रूट्स बन गए। उस औषधि फल फ्रूट चारे को गायों ने खाया, दूध बन गया। दूध को हम लेके आए तो हमने घी पिया, दूध पिया, फिर हमारा शरीर हष्टपुष्ट हो गया, कुछ मल बन गया, फिर वहीं प्रोटेस्ट चला गया। तो ये क्या हो रहा है? साइकिल बनी हुई, चेन बनी हुई है। तो अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं लेकिन द्रव्य का नाश नहीं हो सकता है। मेरी आत्मा की अवस्थाएं अनंत चेंज हो सकती हैं लेकिन मेरी आत्मा नाश नहीं हो सकती है। तो खुश हो जाना चाहिए, मैं तो नाश नहीं होगा भैया, मैं तो शाश्वत हूँ, चैतन्य हूँ। एक समस्या तो गई रोने धोने की, मैं मर जाऊंगा, मैं तो अजर और हम तो अजर अमर, हम तो कबहु ना मरेंगे। हम कभी नहीं मरेंगे। संसार में कोई चीज नहीं मरती है, कोई चीज पैदा नहीं होती है, परिवर्तन होता है बस। तो मेरी आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, इसलिए मुझे किसी परमात्मा के चरणों में भीख नहीं मांगना है कि मुझे जिंदा रखो, मुझे बचा के रखो या अपनी शरण में ले लो। हम स्वतंत्र हैं, हमें महावीर ने स्वतंत्रता सिखाई है। तो स्वतंत्र है, गुलामी की जंजीरों से हट, तभी तेरा मोक्ष होगा, तभी तेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुख चैन। बहुत आशा।